हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नए शब्द आज आप सीखेंगे। पहला शब्द लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अनइवन। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, जो असमान तरीके से वितरित है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका एक सिनोनिम एस्क्यू भी होता है, तिरछा। जो तिरछा हो, सीधा नहीं हो, उसको भी आप लॉपसाइडेड कहते हैं। फिर है इमिनेंट। इमिनेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जो क्लोज है, जो नियर है, जो अबाउट टू हैपन है, लाइकली टू हैपन है। लाइकली टू हैपन, जो घटित होने ही वाला है, उसके लिए हम यूज करते हैं इमिनेंट। जो चीज घटित होने ही वाली है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इमिनेंट। नेक्स्ट यूटिलिटी। यूटिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है, आप कह सकते हो यूजफुलनेस। आप इसे यूजफुलनेस भी कह सकते हैं, इसे आप हेल्प भी कह सकते हैं, और इसको आप बेनिफिट भी कह सकते हैं। उपयोगिता, ठीक है, उपयोगिता, सहायता, लाभ, ये सब यूटिलिटी है। नेक्स्ट है प्रेडिकेट ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है तो फ्रेजल वर्ब होगी। इसका मतलब है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, आधारित होना। नेक्स्ट है मीरियड। मीरियड एक एडजेक्टिव है, ये तो पहले भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इसका मतलब काउंटलेस होता है, या फिर आप इसे इनन्यूमरेबल कह सकते हो। अनगिनत को बोला जाता है क्या? मीरियड। फिर है कंप्यूट। कंप्यूट एक वर्ब है, इसका मतलब काउंट करना है, इसका मतलब कैलकुलेट करना है, मीन्स गणना करना। फिर है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है आउट ऑफ डेट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? ऑब्सोलीट कह सकते हैं, जो फिलहाल प्रचलित नहीं है, जो प्राचीन हो चुका है, जो हाल फिलहाल के दौर के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके लिए कहा जाएगा एनाक्रोनिस्टिक। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एडिटोरियल है टाइम फॉर चेंज, जो अभी आपने देखा होगा। जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप न्यूज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके तहत उसमें एक न्यूज़ आ रखी थी, आपने अगर हार्ड कॉपी देखी उसमें भी था कि मानसून इस बार सामान्य रहेगा। अब लेखक यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि साहब ये जो मानसून सामान्य रहेगा, ये बात जो भारतीय मौसम विभाग ने की है, ये अप्रैल में ही भविष्यवाणी कर दी, जबकि जून में मानसून की शुरुआत होती है। केरला पे सबसे पहले, केरला तट पर सबसे पहले टकराता है मानसून। तो ये एक तर्कसंगत या फिर सही नहीं है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करने के लिए कुछ और चीज़ें, लेटेस्ट मॉडल्स जो हैं यूज़ करने चाहिए आईएमडी को। और ऐसा होना चाहिए कि आप 15-15 दिन, मतलब 15 दिन के बाद मानसून अगर आने वाला तो उसकी भविष्यवाणी कीजिए, या फिर मान लीजिए 1 महीने का उसकी भविष्यवाणी करें। इतना लंबा समय लेकर आप भविष्यवाणी ना करें, है ना। ये कोई ना तो काम का होता है कुछ भी, और ना ही इससे कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया टाइम फॉर चेंज, बदलाव का समय। तो आईएमडी के लिए अपनी जो टेक्निक है, जो अडॉप्ट कर रखा है इसने टेक्निक, इसको बदलने का समय है। तो इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जैसा कि मैं हमेशा देता हूं, बता दूं कि इस एडिटोरियल का पीडीएफ अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड हो जाता है। आप इसके लिए आशीष क्लासेस के नाम से, देखिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, आशीष क्लासेस के नाम से ही चैनल है यूट्यूब पर। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करवाया गया है इसी नाम से। उस पर आपको क्या मिलेगा? उस पर इसका पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको वोकैब मिल जाएगा। एक सिंगल पेज पर पीडीएफ है, तो पहले पढ़कर उसके बाद ये सेशन देख सकते हैं। तीसरी चीज़, वहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चंस पर डे मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और चौथी चीज़, उसके अलावा कोई भी सेशन है उसका पीडीएफ वहीं पर मिलेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, वो भी वहीं प्रोवाइड होती है। और एक तीसरा प्लेटफॉर्म है आशीष क्लासेज एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। वहाँ पे आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करने में मदद मिलेगी। वहाँ पे पेड कोर्सेज ले सकते हैं, और जल्दी में बहुत सारे पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, और पेपर्स अपलोड करवा दूंगा। ठीक है जी। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जुड़ें। देख क्या कहना चाहता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं कि जो अंडरलाइंड पार्ट येलो कलर में दिख रहा है वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, उसका वर्ब हम निकालेंगे। और जो रेड कलर में है वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो आप नोट करते चलिएगा। वैसे हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट कर ही लिए, देख ही लिया। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी बोलते हैं शॉर्ट में, हैज़ फोरकास्ट। याद रखिएगा, फोरकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, और ऐसा लागू होता है फोरकास्ट के साथ साथ टेलीकास्ट में भी।
और यही चीज़ लागू होती है ब्रॉडकास्ट में, और यही चीज़ लागू होती है कास्ट में। तो ऐसे करके जहाँ पर भी कास्ट आता है उसके तीनों फॉर्म सेम है। फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान लगाना होता है, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट का प्रसारण होता है, कास्ट का फेंकना होता है, डालना होता है। वोट डालने के लिए जनरली कास्ट का यूज़ करते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग जो है उसने भविष्यवाणी करी है अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर की इस साल सामान्य मानसून रहेगा, और या फिर 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर। LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज है कि काफ़ी लंबे समय अवधि का एक एवरेज निकाला जाता है, वो 87 सेंटीमीटर है, तो उसका 99% बारिश यहाँ पे होगी इस बार, ये कहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये सब्जेक्ट है IMD, इसकी वर्ब है वो हैज़ फोरकास्ट है। किसकी भविष्यवाणी करी है? तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, मानसून ये इसका ऑब्जेक्ट है। द IMD हैज़ ए मल्टी स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम। IMD की वर्ब यहाँ पे हैज़ है, तो IMD के पास एक मल्टी स्टेज मानसून फोरकास्ट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? मल्टी स्टेज मतलब मल्टी जहाँ लगा दिया वहाँ पे 2 से अधिक की बात हम कर रहे हैं। स्टेज का मतलब चरण होता है ना। और मॉनसून फोरकास्ट सिस्टम मतलब पूर्वानुमान लगाने का सिस्टम है। तो IMD के पास मल्टी स्टेज मॉनसून फोरकास्ट सिस्टम है। द अप्रैल फोरकास्ट यूजुअली हैज़ लिटिल डिटेल। जहाँ भी लिटिल और फ्यू लगा रखा हो इसका मतलब मान के चलिए कि वो नो लगा रखा है उसमें। जहाँ कहीं भी आपको लिटिल मिलता है, फ्यू मिलता है, इसका मतलब मान के चलें कि वहाँ पे नो है। अगर उससे पहले ए या देन नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप मान लीजिएगा कि नो दे रखा है। तो अप्रैल फोरकास्ट जो है उसका मतलब सामान्यतः उसमें कोई डिटेल नहीं होती है। नेगेटिव लेके चलिए, तो अप्रैल में जो भविष्यवाणी करते हैं, पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसमें सामान्यतः कोई डिटेल नहीं होती है। किस बात को लेकर कि ऑन हाउ मच रेन इज एक्सपेक्टेड, कितनी बारिश जो है, ये इसकी वर्ब आ गई। इज एक्सपेक्टेड उसकी आशा है, एक्सपेक्टेशन है। ड्यूरिंग ईच ऑफ द मानसून मंथ्स, जो 4 महीने होते हैं मानसून के, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उनमें से हर एक के दौरान कितनी बारिश होगी ये यहाँ पे डिटेल नहीं दे रखी होती है। एंड वेदर, और ये चीज़ कि द रेन विल बी लॉपसाइडेड और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकली। एक बात तो ध्यान रखिए, वेदर के साथ में हम और लगाते हैं, तो ये वेदर है, ये और है। और इस बात को लेकर नहीं होती है कि वेदर द रेन विल बी लॉपसाइडेड, कि बारिश जो है वो लॉपसाइडेड होगी। लॉपसाइडेड अभी हमने देखा था एडजेक्टिव है। लॉपसाइडेड का मतलब अनइवन, कि क्या बारिश असमान तरीके से वितरित होगी, या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर समान तरीके से वितरित होगी ज्योग्राफिकली मतलब भौगोलिक तौर पर, ठीक है। सभी जगहों पे एक जैसी बारिश होगी, या कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं सूखा है, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश है, ऐसा होगा, ठीक है। तो अप्रैल फोरकास्ट, इसकी वर्ब है हैज़। लिटिल से पहले नो लगा के देखेंगे, तो लिटिल की जगह नो लगा के देखिए, यहाँ पे आ जाएगा कि लिटिल मतलब अप्रैल फोरकास्ट में सामान्यतः कोई डिटेल नहीं होती है। किस बात को लेकर कि कितनी बारिश एक्सपेक्टेड है, जो मॉनसून मंथ्स होते हैं उनमें से हर एक महीने में। और इस बात को लेकर कि बारिश जो है वो लॉपसाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी ज्योग्राफिकली यहाँ पे एडवर्ब है। आगे देखिए, द IMD यूजुअली शेयर्स। अब IMD क्या करता है? ये सामान्य तौर पर शेयर करता है, तो इसकी वर्ब ये है, और यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब है। क्या शेयर करता है? दिस, इस बात को, इन लेट में, मई में, मतलब मई के लास्ट में का मान लीजिए, है ना, मई के शुरुआत में नहीं होके मई के लास्ट में ये बात शेयर करता है, या फिर जून के शुरुआत में करता है। जस्ट अराउंड द टाइम, अराउंड द, लगभग ये वो समय होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये वो टाइम होता है कि द मानसून इज इमिनेंट, जब मानसून नज़दीक होता है। अप्रोचिंग को बोलते हैं, क्लोज को बोलते हैं, नियर को बोलते हैं, लाइकली टू हैपन सून को बोलते हैं, इमिनेंट एडजेक्टिव है। जब मानसून नज़दीक होता है। ओवर केरला, कहाँ पर? केरला में। केरला में सबसे पहले मानसून आएगा, सबसे पहले केरला के तट पर टकराता है मानसून। तो 1 जून जनरली हम देखते हैं कि या तो ये मई के अंदर लास्ट में 29 को, 27 को, 28 को, या 1 जून को, या कई बार 5 जून को, कई बार 10 जून को। तो ये उस समय का समय मतलब वो टाइम है ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। IMD की वर्ब शेयर्स है, यूजुअली एडवर्ब है। तो IMD जो है वो सामान्यतः शेयर करता है इस बात को लेट मई में या अर्ली जून में। जस्ट अराउंड द टाइम, ये लगभग वो समय होता है जब मानसून नज़दीक होता है। कहाँ? केरला में। तो मानसून की वर्ब जो है वो इज है, ठीक है। द फोरकास्ट इज इन अप्रैल, जो पूर्वानुमान है, ये फोरकास्ट यहाँ पे नाउन है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इससे पहले डिटरमिनर दे रखा है। तो फोरकास्ट जो है अप्रैल में इज आ रहा है इसकी वर्ब। दस ओनली ए जनरल इंडिकेटर, तो इस प्रकार से 10 का मतलब इस प्रकार से फोरकास्ट जो है अप्रैल में वो एक सामान्य इंडिकेटर है, सामान्य संकेतक है। एंड ऑफ लिटिल पब्लिक यूटिलिटी, मैंने कहा था लिटिल से पहले अगर कोई भी डिटरमिनर नहीं हो तो इसको पढ़ लीजिए नो।
और ये कोई पब्लिक उपयोगिता का विषय नहीं होता, पब्लिक के कोई काम का नहीं होता। यूटिलिटी हमने क्या देखा, यूजफुलनेस, बेनिफिट, हेल्प। तो पब्लिक को इससे कोई लाभ नहीं होता इस मॉनसून की प्रेडिक्शन से, ठीक है। तो फोरकास्ट की वर्ब इज है, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस, हेल्प या बेनिफिट है, और बाकी सब सामान्य सी बातें हैं। अ नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट दिस ईयर, तो एक सामान्य मॉनसून का जो पूर्वानुमान है इस साल, इज ये इसकी वर्ब है, ये प्रेडिकेटेड ऑन है। प्रेडिकेटेड ऑन क्या बताया था, बेस्ड ऑन। ये बेस्ड ऑन है किस बात पर, द एब्सेंस ऑफ एन अल नीनो। तो इस प्रभाव की एब्सेंस है इस बार, अल नीनो प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब ये होता क्या है, ये एक वार्मिंग होती है सेंट्रल पैसिफिक, मतलब जो आपका प्रशांत महासागर है, जो सेंट्रल पैसिफिक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, जो कि संबंधित लिंक्ड में टू लगता है, जिसमें संबंधित होता है जैसे द ड्राइंग अप ऑफ मॉनसून रेज, मॉनसून की हवाओं को ये ड्राई कर देता है, सुखा देता है। इस प्रभाव को एल नीनो बोलते हैं। तो एल नीनो प्रभाव इस बार नहीं पाया जाएगा, इस कारण से ये सामान्य मॉनसून रहेगा। तो ये कह रहा है इसका संबंध इस बात से भी है। आगे देखिए, क्विज ऑफ द डे, जो पिछला क्विज था उसका आंसर डिवाइड था। मैंने पूछा था पोलराइज का सिनोनिम क्या है, डिवाइड था। आज बताना है डेंट का सिनोनिम क्या है, वीकन है, स्ट्रेंथन है, प्रेडिक्ट है, मोलिफाई है। आप अपना आंसर दीजिए। आंसर कैसे देना है, डेंट का आंसर जो भी होगा, मान लीजिए वीकन है तो आप लिखेंगे वीकन, पूरा लिखना, केवल ऑप्शन नहीं लिखना है, एक नंबर आपको लिखना है वीकन। या फिर आपका आंसर है स्ट्रेंथन, या फिर आपका आंसर है प्रेडिक्ट, या फिर है मोलिफाई, जो भी आपका आंसर है। एक हार्ट जरूर मिलेगा वहाँ पे। अगर मैं पूरा गो थ्रू नहीं कर पाता हूँ, बस इतना सा देख लिया मैंने, कोई आसान होता है तो इस पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, ठीक है ना। जिसको हार्ट मिलता है इसका मतलब उसका आंसर सही है। तो ये ज़रूर करिएगा, और ज़रूर से सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका इंग्लिश सीखने का यही है। न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू आप ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि, अनदर ओशन पैरामीटर कॉल्ड द इंडियन ओशन डाइपोल, हालांकि एक और ओशन पैरामीटर है। एक तो एल नीनो हो गया, पैरामीटर का मतलब एक और दायरा है, एक और मतलब कह सकते हो कि जिसके आधार पर आप कोई बात कर सकते हो। तो एक और पैरामीटर इसका है कॉल्ड, उसका नाम ये है द इंडियन ओशियन डाइपोल। ये क्या होता है, द पॉजिटिव फेज ऑफ विच, इसका जो पॉजिटिव फेज है, इसका अगर सकारात्मक कोई पहलू है, इज ये इसकी वर्ब है, एसोसिएटेड विद, ये जुड़ी हुई है किससे, गुड रेन्स, इसका पॉजिटिव फेज है वो अच्छी बारिश से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि ये जो ओशियन डाइपोल है, ये जो पैरामीटर है, हैज ऑल्सो बीन फोरकास्ट, इसकी भी पूर्वानुमान लगाया गया है टू बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल रहेगा और ये मॉनसून के लिए सहायता नहीं करेगा, अनहेल्पफुल होगा। तो आप समझ जाएं कि इसका प्रयोग हमने क्यों किया है हाउएवर का। हाउएवर बताता है जब विरोधाभास हो, हाउएवर यूज किया जाता है जब दो चीज़ें एक असमान हो। तो अभी हमने बात की एल नीनो प्रभाव नहीं है, इसका मतलब बारिश ठीक रहेगी, सामान्य रहेगी। लेकिन एक बात समझिए कि जो चीज़ें, जैसे एल नीनो तो क्या है, नेगेटिव एक फेज, नेगेटिव एक पहलू हो गया, जिसकी उपस्थिति होने पर बारिश अच्छे से नहीं होती है। वैसे ही ये जो एक और पैरामीटर है जिसका नाम इंडियन ओशन डाइपोल है, इसका जो पॉजिटिव फेज है ये जुड़ा हुआ है अच्छी बारिश से, मतलब ये प्रभाव होना चाहिए था, इससे अच्छी बारिश होती है। लेकिन ये भी, इसका भी अनुमान है कि ये भी न्यूट्रल है इस बार, ये भी नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छी बारिश होगी, ठीक है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अनदर सिग्निफिकेंट बिट, अब कह रहा है कि देयर से स्टार्ट किया है, देयर से स्टार्ट करने पर वर्ब है वो पहले आती है, तो ये वर्ब जो है ये इसको देखकर आ रही है, इस बिट को देखकर ये वर्ब लग रही है हैज़, ठीक है। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अनदर सिग्निफिकेंट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड पब्लिक, तो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण को बोलते हैं, बिट का छोटा सा पार्ट होता है। वैसे वैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है वो जनरली बाइनरी सिस्टम जो होता है, बाइनरी सिस्टम समझते होंगे आप, 0 और 1 है ना। तो बाइनरी सिस्टम में सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो इसका मतलब ऐसा है नहीं, यहाँ तो इसका मतलब ऐसा लीजिए, देयर हैज़ ऑल्सो बीन अनदर सिग्निफिकेंट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन मेड पब्लिक, तो कह रहा है कि एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सार्वजनिक की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सार्वजनिक की गई, मेड पब्लिक, सार्वजनिक करना। द IMD हैज चेंज्ड, IMD की वर्ब है वो हैज चेंज्ड है, तो भारतीय मौसम विभाग ने बदला है इट्स डेफिनेशन ऑफ द LPA, अपनी जो परिभाषा देता आया है ये लॉन्ग पीरियड एवरेज वाली, इसको बदला है। विच इज़ एन इंडिकेशन, विच आ रहा है इस LPA के लिए, जो कि एक इंडिकेशन है, एक संकेत है, ऑफ द एवरेज रेनफॉल ओवर ए 50 ईयर इंटरवल।
तो 50 सालों का जो एक अंतराल होता है उसमें औसत बारिश कितनी होती है, ये LPA के द्वारा पता लगता है। ठीक है, एंड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और जैसा कि नियम है वैश्विक मौसम जो संगठन है उसका, टू विच, जिसके अंदर भारत एक सिग्नेटरी है, मतलब भारत ने एग्रीमेंट कर रखा है। सिग्नेटरी होना मतलब भारत ने वहाँ पे एक हस्ताक्षर कर रखे हैं, इंडिया की वह बीज है। शुड बी अपडेटेड अर्ली एवरी 10 ईयर्स। तो यहाँ पे IMD ने एक डेफिनेशन चेंज की है LPA की, कि LPA जो है उसको अपडेट किया जाना चाहिए हर 10 सालों से। पहले 50 सालों की बात, अब हर 10 साल में अपडेट करें, ऐसा इसने कहा है। तो IMD ने परिभाषा जो है LPA की वो भी चेंज कर दी है। LPA क्या है, विच लगा के बताया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, तो LPA का वर्ब जो है वो इज हो गई। ये एक इंडिकेशन होता है किसका, एवरेज रेनफॉल का, किस दरमियान, किस दौरान, 50 साल के इंटरवल के दौरान। ठीक है, और एज पर द नॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके नियमों के अनुसार, जिसमें कि भारत भी एक सिग्नेटरी है, शुड बी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स। मतलब ये जो है LPA, इसको अपडेट किया जाना चाहिए हर 10 सालों में। ठीक है, तो ये सब चीज़ दे रखी थी इसके अंदर। आगे देखिए, फॉर मीरियड रीजन्स, मीरियड एडजेक्टिव है, अनगिनत होता है, रीजन्स कारण है, नाउन है, तो अनगिनत कारणों से द IMD स्टक, स्टक है वो स्टिक की सेकेंड फॉर्म है, फंसा हुआ होना, एक जगह पे ही फिक्स होना। तो IMD फिक्स था किसमें, IMD की वर्ब स्टक हो गई। विद एन LPA नंबर ऑफ 89 सेंटीमीटर द एवरेज मानसून रेन फ्रॉम 1951 टू 2000। तो यहाँ 50 सालों का LPA बताया जाता है। तो 1951 से 2000 में जो औसत मानसून रेन रही उसमें एक ही नंबर पे फिक्स था, 89 सेंटीमीटर। फिर 2018 तक ये था, 2018 में इसको अपडेट किया गया और कहा गया कि 88 सेंटीमीटर, है ना, ये बताने के लिए कि 1961 से 2010 तक 88 सेंटीमीटर बारिश हुई। और अब जो है ये काउंट फॉर द 1971 टू 2020 इंटरवल, 1971 से 2020 के इंटरवल की बात करें, अब ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है, ये 87 सेंटीमीटर है। एक बार फिर समझिए, IMD की वर्ब स्टक है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें IMD जो है वो स्टक हो रखा था। LPA नंबर 89 सेंटीमीटर, कहाँ से कहाँ तक, 1951 से 2000 तक। 2018 तक क्या हुआ, इसको अपडेट किया गया 88 सेंटीमीटर। क्या दर्शाने के लिए, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो करना। क्या शो करने के लिए, कि 1961 से लेकर 2010 तक का एवरेज 88 सेंटीमीटर। और अब ये जो है टू काउंट फॉर द 1971 टू 2020 इंटरवल, इसको काउंट किया 1971 से 2020 तक। तो ये संख्या कितनी, ये आंकड़ा कितना है, 87 सेंटीमीटर। तो हर 10 साल से जो ये बढ़ कर रहे हो आप, उसमें 1-1 सेंटीमीटर की कमी आती गई है। वाइल ऑन द सरफेस, तो कह रहे यद्यपि सरफेस पर, ऑन द सरफेस मतलब ऊपरी तौर पर अगर देखें, अपेरेंटली देखें, इसका मतलब आप मान लो अपेरेंटली है। अगर ऊपरी तौर पर आप देखते हो इस चीज़ को, इट माइट लुक, तो ऐसा दिख सकता है। माइट है वो दूर की संभावना बताने के लिए आता, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता। तो अगर दूर से देखें तो ऐसा दिख सकता है कि लाइक इंडिया इज लूजिंग जस्ट ए सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी डिकेड, कि भारत केवल 1 सेंटीमीटर की कमी आ रही है हर डिकेड में, हर दशक में। डिकेड का मतलब दशक। तो बारिश के अंदर हर दशक में 1 सेंटीमीटर, पहले 89 सेंटीमीटर था, फिर नेक्स्ट 10 सालों में किया तो 88 हुआ, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में किया तो 87 हुआ। तो ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा दिख सकता है। इट की वर्ब है वो माइट लुक है, लुक का मतलब यहाँ पे दिखना है। और याद रखिएगा लुक के 2 मतलब होते, थोड़ा सा मैं आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लुक जो है इसका मतलब दिखना भी होता है और दिखाना भी होता है। तो जब इसका मतलब दिखना है तो इस मतलब देखना, दिखाना नहीं, देखना और दिखना। तो अगर इसका मतलब दिखना है तो इसके साथ में कभी भी ING नहीं लगा सकते, लेकिन अगर देखना है तो इसके साथ ING लगा सकते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसका। तो यद्यपि सरफेस पे अगर देखें या ऊपरी तौर पर देखें तो ऐसा लग सकता है कि भारत है वो लूज कर रहा है, इंडिया की वर्ब इज लूजिंग है। ठीक है, भारत लूज कर रहा है केवल 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हर दशक में। अब नया क्लोज स्टार्ट हो गया और वाइल से स्टार्ट है, इसका मतलब वही काम करेगा जो ऑल दो या दो करते हैं। विरोधाभास आएगा, दिखेगा, दोनों जो क्लोजेज हैं एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इस बात को जरूर से याद रखना चाहिए, दैट दिस कंसील्स, कंसील्स का मतलब होता है हाइड। ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ये छिपाता है। वाइड शिफ्ट्स, वाइड का मतलब बहुत बड़ा, शिफ्ट का मतलब बदलाव।
इन रेनफॉल, बारिश में, व्हेन कंप्यूटेड, जब कंप्यूट किया जाता है, जब गिनती की जाती है, गणना की जाती है, एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर, एज द मॉनसून रेन इज हाईली अनइवन, क्योंकि एज यहाँ पे कंजंक्शन इसका मतलब बिकॉज है, क्योंकि मॉनसून रेन जो है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है, असमान है। ठीक है, तो कह रहा ऊपरी तौर पर अगर देखें तो ऐसा दिख सकता है कि भारत है वो 1 सेंटीमीटर बारिश जो है हर डिकेड में लूज कर रहा है। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इस बात को ज़रूर से याद रखना चाहिए कि ये कंसील करता है, छिपाता है वाइड शिफ्ट्स को, मतलब बहुत बड़ा जो बदलाव है उसको रेनफॉल में, जब इसको जिला स्तर और राज्य स्तर पे देखते हैं तब, क्योंकि मॉनसून रेन जो है वो हाईली अनइवन है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पर बहुत कम बारिश है, ये सब देखने को मिलता है। द IMD एक्सप्लेन्स, अब IMD की वर्ब एक्सप्लेन्स है। IMD यहाँ पे समझाता है क्या, द लॉस ऑफ ए सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर का जो लॉस है एवरी डिकेड, हर दशक में, इसको कहता है कि एज पार्ट ऑफ ए नेचुरल साइकिल, कि भाई ये तो नेचुरल साइकिल है, ये तो एक प्राकृतिक स्थिति है, ये तो होके रहेगा। अब द मानसून की नेचुरल साइकिल है जहाँ पे 30 साल जो है लेस रेन के होते हैं, मतलब कम बारिश होती है। इसको ड्राई इपोक कहा जाता है। इपोक का मतलब एरा है, युग है, तो इसको कहते हैं कि ये सूखा युग रहेगा 30 साल का, और इसके बाद में ये फॉलो किया जाता है ड्राई इपोक। ड्राई इपोक की वर्ब इज है 30 साल वेट इपोक के, कि अब की बार आर्द्र या गीला इपोक रहेगा, युग रहेगा। ठीक है, तो IMD की वर्ब एक्सप्लेन्स है, ड्राई इपोक की वर्ब इज है, इज फॉलोड है, पैसिव है, इज फॉलोड। तो IMD एक्सप्लेन करता है ये जो 1 सेंटीमीटर का लॉस है हर 10 सालों में, इसको कहता है कि नेचुरल साइकिल है मानसून का। यहाँ पे होता क्या है कि 30 साल कम बारिश होती है, इसको ड्राई इपोक कहा जाता है। उसके बाद में 30 साल का टाइम वेट इपोक का आता है। इंडिया बिगेन अ ड्राई इपोक, अब भारत में शुरुआत हुई ड्राई इपोक की 1970-80 के दशक में। ठीक है, IMD कहता है, IMD की वर्ब सेज है, ये सब्जेक्ट है भाई यहाँ पे। इट इज़ नाउ, इट की वर्ब इज है, अब ये न्यूट्रल फेज है, अभी जो है बिल्कुल न्यूट्रल फेज में है, और वेट इपोक में प्रवेश कब करेगा। ठीक है, वेट इपोक में आएगा 2030-40 के दशक में। ठीक है, 2030-40 के दशक में वेट इपोक में आएगा, उससे पहले शुरुआत हुई ड्राई इपोक की। इसमें आगे देखिए, द IMD हैज़ प्रेजेंटेड रिसर्च ओवर द ईयर्स डॉक्यूमेंटिंग द चेंजेस in the weather and rainfall in recent years down to sub district levels. IMD has presented, IMD ने प्रेजेंट किया है, ये इसकी वर्ब है। रिसर्च को ओवर द ईयर्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर्स, है ना, कई वर्षों में IMD ने प्रेजेंट किया रिसर्च को। डॉक्यूमेंटिंग का मतलब रजिस्टर करते हुए या रिकॉर्ड करते हुए, द चेंजेस इन द वेदर एंड रेनफॉल, किसमें, मौसम और बारिश में जो बदलाव है उनको डॉक्यूमेंट करते हुए, उनको रिकॉर्ड करते हुए, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, डाउन टू सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तक लेकर गए हैं। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स का मतलब क्या हो गया, मतलब डाउन टू लगाने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, वहाँ तक के लेवल्स लेकर चल रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तक लेकर चल रहे हो। एंड हैज सेड, उसने कहा है दैट ग्लोबल वार्मिंग इन इट्स टेंडेंसी टू हीट द ओशियंस, ग्लोबल वार्मिंग की टेंडेंसी क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति ये होती है कि ये ओशन को गर्म करती है। हैज सर्टेनली हैड ए रोल टू प्ले, ग्लोबल वार्मिंग का हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड मैन वर्ब है, ये एडवर्ब है, कि इसका निश्चित रूप से एक रोल रहा है ना, इसने भी रोल अदा किया है। तो IMD ने प्रेजेंट किया है रिसर्च को ओवर द ईयर्स, डॉक्यूमेंट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए, रजिस्टर करते हुए बदलावों को, किसमें, मौसम और बारिश में, हाल ही के वर्षों में, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स तक। और इसने ये कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी टेंडेंसी जो होती है ओशियंस को गर्म करने की, इसका भी रोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मच लाइक द अपडेट टू द एवरेज, अब जैसे कि अपडेट है, मतलब मच लाइक मतलब बहुत ज़्यादा समान है ये चीज़, समानता रखते हुए, द अपडेट टू द एवरेज की औसत के अंदर जो अपडेट रहा है, औसत जो बारिश की बात करते हैं उसमें जो अपडेट रहा है। द IMD मस्ट अपडेट सम प्रोसेसेस, तो यहाँ पे IMD को मस्ट दे रखा है, तो ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए, कुछ प्रोसेसेस, कुछ तौर तरीकों में बदलाव लाना चाहिए। एंड ले स्ट्रेस ऑन, और इसको जोर डालना चाहिए। ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, ले की सेकेंड फॉर्म लेड होती है, थर्ड फॉर्म लेड होती है। अब ले का जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेस नाउन है इसलिए यहाँ पे ऑन है। अगर स्ट्रेस वर्ब होता तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। स्ट्रेस अगर वर्ब हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगता है, स्ट्रेस नाउन हो तो ऑन लगता है। तो
मच लाइक द अपडेट टू द एवरेज, जो एवरेज में अपडेट हुआ है उसकी तरह ही IMD को ज़रूर से यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस को अपडेट करना चाहिए और जोर देना चाहिए किस पर, शॉर्टर फोरकास्ट, कि थोड़े थोड़े समय पर आप मतलब शॉर्टर फोरकास्ट दो, इतने लंबे समय का फोरकास्ट मत जारी करो। अ मंथ और ए फोर्टनाइट अहेड, केवल 1 महीने आगे का फोरकास्ट, या फिर फोर्टनाइट मतलब 15 दिन होता है, 2 सप्ताह होता है, उसका फोरकास्ट, रेदर देन मेंटेन एनाक्रोनिस्टिक ट्रेडिशंस। किसकी बजाय कि आप जो ये आउटडेटेड या ऑब्सोलीट या मतलब पुराने टाइम का जो एक चला रहा परंपरा है उसको करते हुए ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, पुराने टाइम से क्या था कि लंबे समय का फोरकास्ट दिया जाता था, वो नहीं करना है। दैट आर, अब इन फोरकास्ट के लिए दैट आ रहा है, ये जो पूर्वानुमान होते हैं ना तो एक्यूरेट होते हैं और ना ही यूजफुल, ना ही तो ये सटीक होते हैं और ना ही उपयोगी होते हैं। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।